नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद से ही राज्य में कानून के राज को फिर से स्थापित करने की बात हो रही है। सरकार में वापसी के बाद से बीजेपी लगातार माफिया राज, गुंडा राज और जंगल राज पर चोट कर रही है। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार के अलावा बालू माफिया, जमीन माफिया और शराब माफिया के राज को जड़ से उखाड़ने की बात हो रही है। आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव, आरजेडी नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सुभाष यादव और आरजेडी एमएलसी विनोद कुमार जायसवाल के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई इस बात का ताजा उदाहरण है कि सरकार बिहार में बालू माफिया, जमीन माफिया और शराब माफिया के राज को जड़ से खत्म करने के मूड में है। जनसभाओं में पीएम मोदी ने माफिया राज को खत्म करने की गारंटी दी है। साथ ही बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुंडा राज चलाने वाले गैंग के गेम ओवर का भरोसा दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या माफिया पर कार्रवाई पीएम मोदी का सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा है, क्योंकि कल पालीगंज में अमित शाह ने भी बिहार के माफिया को मंच से कड़ी चेतावनी दी थी। तो कल पालीगंज में अमित शाह ने भी बिहार के माफिया को चेतावनी दी थी। काम कर सकते हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा की भूमि हथियाने का काम, गरीबों की भूमि हथियाने का काम। मगर मैं आज इस मंच से लालू प्रसाद जी की पार्टी को चेताने आया हूं, बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भूमाफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारी सरकार बनने के बाद हमारी डबल इंजन सरकार एक कमेटी गठन करेगी, जिन्होंने गरीबों की भूमि कब्जाई है, इसके लिए एक कमेटी कठोर कार्यवाही करेगी और जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। बीजेपी की तरफ से लगातार माफिया राज्य खत्म करने के बयान के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष जहां आरजेडी और महागठबंधन पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी, सीबीआई का हवाला देकर विपक्ष बीजेपी पर पलटवार कर रहा है। नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली है, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के साथ कभी समझौता नहीं किया है। बड़े बड़े माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। हमेशा कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। यही बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी की जा रही है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान हो या प्रधानमंत्री जी का बयान हो। हर किसी की यही महत्वाकांक्षा होती है कि देश के किसी भी प्रदेश में माफियाओं के मनोबल को बढ़ने नहीं दिया जाए। एनडीए के शासन में हमेशा यही देखने को मिला है। लेकिन दूसरी ओर महागठबंधन के साथी है, जब राष्ट्रीय जनता दल की सत्ता बिहार में थी, तब माफियाओं का मनोबल कितना बढ़ा था, अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा था, यह भी सबने देखा है। बिहार की 14 करोड़ जनता को माननीय मोदी जी की गारंटी है, बिहार में सुशासन का ही राज चलेगा, बिहार विकास करेगा और माफिया राज का खात्मा होगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के आने का मतलब है माफियाओं का खात्मा। माफिया अब बिहार में नहीं रह सकता है। जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, कान खोल के सुन ले, मोदी जी की गारंटी है। अब भाजपा आ गई है, अब माफियाओं की जगह बिहार में नहीं है। या देखिए, माफिया पर कार्रवाई कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, यह मोदी सरकार का संकल्प है और यह देश की ज़रूरत है। देश में जिस तरह से माफियाओं का एक जमावड़ा बना करके कुछ राजनीतिक दल अपना एक वजूद चाहते हैं, अपनी जो राजनीति का उन्होंने एक कह लीजिए कि मॉडल तैयार किया है, उस पर एक प्रहार तो जरूर है और इस प्रहार की आवश्यकता मोदी सरकार से ज़्यादा देश को है। देखिए, बीजेपी को अब कोई चुनावी मुद्दा नहीं मिल रहा है तो वो माफिया की बात कर रहे हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कह रहे थे माफिया राज समाप्त करने की बात, उल्टा टांगने की बात। मणिपुर में क्या कार्रवाई हुई, कितने लोगों को उल्टा टांगा मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में किनको किनको उल्टा टांगा। अब इनके पास रोजी रोजगार, रोटी कपड़ा मकान की बात करने के लिए मुद्दे नहीं बचे हैं। जो काम किया वो तो बता नहीं पा रहे 10 वर्षों में, तो अब तो जनता इन्हें उल्टा टांग देगी। भारतीय जनता पार्टी स्वयं ही एक
धन पशुओं की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है, भगोड़ों की पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है। यह दूसरे को क्या अपनी बात कहेगी। सच्चाई ये है कि इनके 3 तोते हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, जिसका भय दिखाकर ये चाहते हैं कि पूरा एक दलीय प्रणाली पूरे देश में लागू कर दें। जो तो बिहार में नई एनडीए सरकार 4 लोगों को बख्शने के मूड में नहीं है। सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई कर बिहार में कानून राज को फिर से स्थापित करने का दावा कर रही है। जमीन माफिया पर कार्रवाई हो रही है, बालू माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है। तो ये 4 ऐसे कड़ी जिन पर लगातार कार्रवाई जारी है। शराब तस्कर को सरकार जेल में डाल रही है। हथियार तस्कर की अगर बात करें तो हथियार तस्कर पर सरकार नकेल कस रही है। तो ये 4 ऐसे स्तर और इन स्तरों पर जहां गड़बड़ी हो रही है उस पर लगातार नकेल कसा जा रहा है। इनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो माफियागिरी खत्म करने की गारंटी पीएम मोदी परिवारवाद के साथ जंगल राज का जिक्र करते हैं। पीएम भ्रष्टाचार के साथ माफिया को खत्म करने का दावा करते हैं। इसके साथ ही बिहार में बालू, जमीन और शराब माफिया सक्रिय हैं। बिहार में बीजेपी माफिया राज को बड़ा मुद्दा बना रही है। आरजेडी से जुड़े माफिया पर लगातार कार्रवाई हो रही है। सरकारी राशि की गड़बड़ी करने वालों पर एक्शन हो रहा है। माफिया के मामलों को अपराध की गंभीर श्रेणी में रखा जा रहा है। भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं यूयू निगरानी ब्यूरो विशेष निगरानी लगातार कार्रवाई कर रही है और भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए यह कड़ी कार्रवाई जारी है। वहीं ईडी, सीबीआई, आयकर की भी कार्रवाई जारी है। तो ये तमाम एजेंसियां लगातार भ्रष्टाचार पर वार करने के लिए एक्शन में नजर आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर है, आरजेडी नेता सुभाष यादव गिरफ्तार किए गए हैं। ईडी ने सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है। बालू के कारोबार से सुभाष जुड़े हुए हैं। लालू के बेहद करीबी ये माने जाते हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है और देर रात ही कोर्ट में इनकी पेशी हुई। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में सुभाष यादव को भेज दिया है। तो सुभाष यादव पर बड़ी कार्रवाई की है केंद्रीय एजेंसी ईडी ने। अब न्यायिक हिरासत में सुभाष यादव को भेज दिया गया है। बेहद ही करीबी माने जाते हैं अवैध बालू कारोबार। और जब रेड ईडी की टीम ने की थी तो उनके आवास से करोड़ों के कैश बरामद किए गए। साथ ही कई दस्तावेज भी मिले, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स पाए गए और उसमें इस बात की जानकारी हासिल हुई कि कैसे इन्होंने वित्तीय गड़बड़ियां भी की है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद से उन्हें टीम ले जाती हुई नजर आ रही। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बिहार में देखने को मिल रहा है और आरजेडी के ये नेता हैं और आरजेडी को भी एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं और उन पर बड़ी कार्रवाई के खिलाफ ईडी की टीम बिहार में एक्शन में दिख रही है। इस वक्त बालू कारोबार से जुड़े राजद नेता सुभाष यादव ईडी की शिकंजे में हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनको ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और हमारे आगे जो गाड़ियां जा रही हैं उसमें सुभाष यादव को रखा गया है। देर रात ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। उसके बाद उन्हें रात भर ईडी के पटना स्थित ऑफिस में रखा गया है। सीआरपीएफ के जवान उनकी सुरक्षा में लगे रहे और आखिरकार ईडी की टीम ने अब गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया और इस वक्त अब उन्हें जेल ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए ठीक हमारे और मृत्युंजय तिवारी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। मृत्युंजय जी, आरजेडी के कई ऐसे नेता और लगातार कार्रवाई ये हो रही है। अमित शाह भी जब भाषण देते हैं तो माफियाओं के खिलाफ अपनी बात रखते हैं। जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपका रिएक्शन क्या है? मृत्युंजय जी, आवाज आ पा रही है? सुभाष यादव पर बड़ी कार्रवाई और ऐसे बालू माफिया को लेकर भी लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं कि इनके ऊपर हम कार्रवाई लगातार करेंगे और केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं उनकी दबिश भी देखने को मिल रही है। क्या रिएक्शन आपका? तो शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ईडी की टीम ने शिकंजा कसा, दबिश दी और सुभाष यादव आरजेडी नेता गिरफ्तार किए गए। बालू खनन और अवैध बालू कारोबार का इनके ऊपर आरोप
और कुंतल कृष्णा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। कुंतल जी, जिस तरीके से चाहे अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, हर सभाओं में हर जगहों पर इस बात को रखा जा रहा है कि जो माफिया है, बालू माफिया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई भी लगातार इस तरफ आगे बढ़ रही है। सुभाष यादव ताजा उदाहरण है जिनकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। किस तरीके से इस कार्रवाई को आप देख रहे हैं? राहुल जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है बिहार की 14 करोड़ जनता को, उनके अपने परिवार को, कि बिहार में अब सिर्फ कानून का राज चलेगा, माफियाओं से मुक्त कर दिया जाएगा बिहार को। और ये सारी चीजें उसी गारंटी की कड़ी में हो रहे काम है। अब बिहार में कोई माफिया नहीं रह पाएगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, अब माफियाओं के पास सिर्फ 3 विकल्प हैं, या तो बिहार छोड़ दें, या जेल की सलाखों के पीछे चले जाएं, वरना गया में अपने तर्पण की तैयारी कर लें। चौथा कोई विकल्प नहीं बचा है। चाहे उनके ऊपर किसी का संरक्षण हो, अब बिहार माफिया मुक्त होगा ही होगा। लेकिन कुंतल जी, ये आरोप भी जरूर बीजेपी पर, सत्ता पक्ष पर लगते रहे हैं कि दुरुपयोग किया जा रहा है इन एजेंसियों का। ये भी गाहे बगाहे सुनने को मिल जाता है। भले भ्रष्टाचार में वो नेता, वो लोग शामिल हो, लेकिन ये दुहाई जरूर दी जाती है। राहुल जी, जो लोग बिहार को लूट रहे हैं, हम उनसे बिहार को मुक्त करा रहे हैं। इन माफियाओं ने बिहार को और बिहार की गरीब जनता को लूटा है, और जिसने बिहार की गरीब जनता को लूटा है उसे भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी, चाहे उसके लिए हमारे ऊपर कोई भी आरोप लगे। मोदी जी की गारंटी है ये कि बिहार में अब कानून का ही राज चलेगा, और जिसने भी बिहार की गरीब जनता लूटा है, इन माफियाओं से बिहार को मुक्त किया ही जाएगा। इस तरह के आरोप वही लोग लगाते हैं जो गलत होते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो इन माफियाओं को संरक्षण देते हैं। आप मुझे बताएं, माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हो रही है, इस पे किसी को भाई क्यों परेशानी हो रही है? क्या परेशानी हो सकती है किसी को? ये व्यक्ति जो पकड़े जा रहे हैं, ये शुद्ध रूप से माफिया हैं, अवैध के कारोबार से जुड़े हुए हैं, जमीन माफिया हैं, गरीबों की, संभ्रांत लोगों की जमीनें कब्जा करते हैं। ये वही लोग हैं जो शराब की यहाँ पे अवैध बिक्री करवाते हैं। ये शराब माफिया, ये बालू माफिया, ये खनन माफिया, ये जमीन माफिया, ये अच्छा सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। ये भी गजब संयोग है। सारे माफिया राष्ट्रीय जनता दल से ही क्यों जुड़े होते हैं? सीधा साधा जवाब है, लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार में सभी माफियाओं को संरक्षण देता है। बिहार में माफियाओं का संरक्षक लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव का परिवार है, राष्ट्रीय जनता दल है। और मोदी जी की गारंटी है बिहार की जनता को कि अब जंगल राज बिहार में नहीं रहेगा। अब माफिया चुन चुन के बिहार से बाहर निकाले जाएंगे, या तो वो बिहार खुद छोड़ दे या जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। और अगर ये दोनों काम नहीं हुआ तो फिर तो उनकी भगवान ही चलिए बिल्कुल है। चलिए बिल्कुल, तो ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। कुंतल जी, बहुत बहुत तो शुक्रिया हमारे साथ अपनी बात रखने के लिए। और इसके साथ हमारे संवाददाता संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बड़ी कार्रवाई लगातार, जो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, हथियार माफिया हो, और ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई से मानी जा रही है। सुभाष यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है, न्यायिक हिरासत में वो भेजे गए हैं। फिलहाल आपके पास कार्रवाई को लेकर के क्या ताजा अपडेट है? देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात है इसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ईडी जो है वो सेंट्रल एजेंसी है और वो कार्रवाई कर रही है करप्शन के अगेंस्ट में। जो रेड हुआ था वहां से 2 करोड़ रुपए मिले, तो इसका तो संतोषजनक जवाब देना पड़ता सुभाष यादव को। कई जो दूसरी फाइंडिंग्स रही है ईडी की, कई दस्तावेज जब्त किए गए, जमीन से जुड़े, निवेश से जुड़े, तो जो प्राइम फेसी इंट्रोगेशन हुआ उनसे, जो पूछताछ की गई, तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद ही एक्शन लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देर रात ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और देर रात भारी सुरक्षा में उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, जहां से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश हुआ कोर्ट द्वारा। तो देर रात उनको इसी पटना के आप देख रहे हैं ईडी कार्यालय में, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस है, पटना जोन का जो ऑफिस है, यहीं पर देर रात उनको लाया गया था। रात भर उनको रखा गया था और रात भर उनकी सुरक्षा भी कड़ी की गई थी। सीआरपीएफ की पूरी बटालियन लगाई गई थी। और उसके बाद यहां से उन्हें ईडी की टीम जो डिप्टी डायरेक्टर के नेतृत्व में बेउर जेल लेकर पहुंची और फिलहाल वो बेउर जेल में मौजूद है, अधिकारी भी मौजूद हैं और अब बेउर जेल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर किया जा रहा है। तो ये जो कार्रवाई हो रही है ये करप्शन के अगेंस्ट में है, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में है। कल आपने सुना जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, उसके पहले भी बिहार सरकार ने जो विधानमंडल के दोनों सदन है, विधानसभा, बिहार विधान परिषद, वहां से कानून को पास करा लिया। अब राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद
बिहार में माफिया तत्व पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कानून और कड़ा कानून यूपी की तर्ज पर बन जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, माफिया तत्वों के खिलाफ है। इसको केवल जो राजनीतिक एंगल है उस एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। जी चलिए, बिल्कुल, तो राजनीतिक एंगल से नहीं देखना जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आरजेडी की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी है और उन्हीं के कई ऐसे जो नेता हैं, चाहे पूर्व विधायक हो, ऐसे मामलों में वो संलिप्तता उनकी ज्यादातर नजर आई है। आरजेडी इसको अब किस तरीके से देखे कि आरजेडी के सामने भी बड़ी चुनौती हो गई है कि या तो वैसे जो नेता हैं उनके पार्टी के अंदर उनको वो थोड़ी साफ सफाई में लगे। देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत बड़ा झटका है। जो सुभाष यादव हैं, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और राष्ट्रीय जनता दल में उनकी ऊपरी पैठ है और आप उनके अगर उनका अंदाजा लगा सकते हैं उनकी महत्ता का, उनका क्या महत्व है राष्ट्रीय जनता दल में, तो वो चतरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। कोई मामूली नेता नहीं है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक झटका, और लगातार चाहे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, लगातार जो कार्रवाई कर रही है उसमें राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं के यहाँ कार्रवाई है। तो पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के पहले एक गहरा झटका है, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे, कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। नालंदा के दौलचक गांव के पास एक डिलक्स बस तेज गति के कारण गड्ढे में पलट गई, जिस कारण बस में सवार 30 यात्री घायल हो गए। घायल सभी यात्रियों को पावापुरी विम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक बस वारसलीगंज से बिहार शरीफ की ओर जा रही थी। तेज गति के कारण बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। दरभंगा से बड़ी खबर है। कोचिंग और गौशाला में भीषण आग लग गई। गौशाला और कोचिंग जलकर खाक हो गए। हादसे में एक गाय की झुलसकर मौत की खबर है। आग लगने से लाखों के नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। उपद्रवी के आग लगाने की आशंका है। लदारी गांव की घटना सामने आई है। तो देखिए, गौशाला और कोचिंग में आग लगी है और यह जगह जहां पर भीषण आगलगी की घटना सामने आई है और बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक गाय की झुलसकर भी मौत हो गई है और आशंका यह है कि उपद्रवियों के द्वारा ये आग लगाई गई है। लदारी गांव की घटना सामने आई है। भोजपुर के कई सेंटर पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जा रही है। जिले के नेमीचंद शास्त्री हरप्रसाद दास जैन स्कूल में बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर की कॉपियों की जांच के दौरान शिक्षकों को छात्र के अजीब अजीब नोट्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ छात्रों ने आंसर में शायरी और कविताएं लिखी हैं, तो वहीं कुछ छात्राओं ने इमोशनल नोट्स भी लिखे हैं और टीचर से पास कर देने का आग्रह किया है। एक छात्र ने कॉपी में लिखा है, मैं गरीब हूं, मुझे पास कर दीजिए, मेरी मां मजदूरी करती है और हमें आगे पढ़ा लिखा नहीं सकती है, इसलिए मुझे पास कर दीजिए। इतना ही नहीं, एक छात्रा ने आंसर शीट में लिखा है, सर मेरे पापा किसान हैं, हमें पढ़ाने का अकेले बोझ नहीं ले पाते हैं, इसलिए हमें नहीं पढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 318 नंबर लाएगी तो पढ़ने दूंगा, नहीं तो शादी कर दूंगा। प्लीज मेरी इज्जत बचा लीजिए, हम शादी करना नहीं चाहते, प्लीज। हम एक गरीब घर की लड़की है। तो इस तरीके से जो नोट्स हैं वो अलग अलग देखने को इस आंसर शीट में मिल रहे हैं। और मुझे इस संबंध में नंबर दे दीजिए और मोबाइल नंबर भी लिख रहे हैं, जो ये बच्चों को नहीं करना चाहिए। ऐसे चीज़ों को हम लोग गोल करके काट देते हैं ताकि ये चीज़ें जो है हमारे विषय वस्तु से बाहर की चीज़ें हैं। सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, जहां यमुना एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हो गया है कि परिवार के 6 लोग की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग की हालत गंभीर है। रीगा से प्रयागराज ये सभी जा रहे थे। पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। रीगा के स्टेशन रोड के रहने वाले ये सभी बताए जा रहे हैं। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।